हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेमोक्रेसी का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पढ़ाऊँगी। प्लीज़ मेरा थोड़ा एडजस्ट करना, मेरा थोड़ा कैमरा श्रिल हो रहा है, ठीक है। ओके, तो जो ये पावर शेयरिंग, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मतलब बता देती हूँ। पावर शेयरिंग से क्या मतलब है? देखो, पावर शेयरिंग से मतलब है जैसे किसी कंट्री में किसी गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। अगर वो पावर किसी इंडिविजुअल के पास सारी पावर है तो वो उसको मिसयूज़ भी कर सकता है। पर अगर उस पावर को हम शेयर कर दें, अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो कोई भी उसको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पावर कई लोगों के पास है। जैसे सपोज़ इंडिया है, इंडिया में पावर 3 जगह है, जैसे लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अगर हम पार्लियामेंट में कोई बिल पास करते हैं और अगर वो बिल हमारा किसी भी तरीके से गलत है, ठीक है, वो बिल हमारे फेवर में नहीं है, तो उसको जुडिशरी रोक सकता है। हमारे एग्जीक्यूटिव में, जहाँ पे हमारे नेता सारे हमारे लीडर्स आते हैं, तो अगर वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं तो जुडिशरी बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से पावर को अलग अलग शेयर कर दिया, यानी कि अगर कोई लीडर कुछ गलत करता है तो उसको रोकने के लिए एक पावर जुडिशरी के पास है, ठीक है। अगर ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पावर है हमारी, वो शेयर हुई हुई है। तो पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर सोचो एट प्रेजेंट हमारे जो लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, सोचो जुडिशरी भी उनका होता, पार्लियामेंट भी उनका होता और एग्जीक्यूट भी वही करते, तो सोचो वो कोई भी फैसला करते उसको वो खुद अप्लाई कर देते और कोई उनको रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। हो सकता है वो डिक्टेटरशिप ले आते, ठीक है। पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर है ना, पावर शेयरिंग मस्ट है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। अब इस चैप्टर में अब आपको पावर शेयरिंग का मतलब समझ में आया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। In this chapter we will talk about the power which is headed by the government. इसमें जो पावर गवर्नमेंट हेड करती है, जिसको लीड करती है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। In every country there are conflicts among different communities or social groups. Power sharing is important to prevent these conflicts and differences. अब पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इन्होंने हमें बताया। पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े रोकने के लिए ज़रूरी है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ में मतलब कन्फ्लिक्ट्स ना हो, उसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर कवर 3 टॉपिक्स, इसमें 3 टॉपिक कवर होंगे: स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम सबसे पहले बेल्जियम का एक छोटा सा देख लेते हैं, उसकी केस स्टडी क्या है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, वो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। इट इज़ ए स्मॉलर देन हरियाणा, जो कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम में ओवरऑल, बेल्जियम में अगर हम देखें तो 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। पर अगर हम बेल्जियम की एक कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये देखो, तो अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे 20% डच बोलते हैं और 80% फ्रेंच बोलते हैं। मतलब ओवरऑल कंट्री में फ्रेंच डच स्पीकर ज़्यादा है, पर जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा है। तो ऐसे में ये हो सकता था कि भाई ओवरऑल कंट्री में तो डच स्पीकर ज़्यादा है, तो हो सकता है वो अपनी मेजॉरिटी बना लें, और मेजॉरिटी बना ले, पर मेजॉरिटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ जब किसी कम्युनिटी कोई अपना डिक्टेटरशिप ले आते हैं, मेजॉरिटी में लोग काम करते हैं, तो उससे दूसरी जो कम्युनिटी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि मेसी सिचुएशन हो जाती है अगर वहाँ पे ऐसा कोई मेजॉरिटी बनाते हैं। बेल्जियम में लड़ाई झगड़े होते, भेदभाव होते लोग, क्योंकि अगर डच स्पीकर गवर्नमेंट में आते तो फ्रेंच स्पीकर्स को लगता उनके फेवर का कुछ नहीं है। बट बेल्जियम गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्मार्ट स्टेप लिया। उन्होंने क्या करा, बेल्जियम गवर्नमेंट अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन सच दैट ऑल द कल्चरल और रीजनल कम्युनिटीज कैन लिव टुगेदर विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस। बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जहाँ पर कल्चरल और रीजनल कम्युनिटीज़
दोनों एक साथ मिलकर रह सकें और लोगों के बीच कोई कन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस ना हो, यानी कि डच स्पीकर्स को भी बेल्जियम अपना कंट्री लगे और फ्रेंच स्पीकर्स को भी वहाँ पे अपनापन लगे। ठीक है, व्हाट द बेल्जियन लीडर्स डिड, बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि जो नंबर ऑफ हमारे मिनिस्टर्स होंगे डच के और फ्रेंच के वो इक्वली आएंगे गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि 2 मिनिस्टर्स अगर डच के हैं तो 2 मिनिस्टर्स फ्रेंच के होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड द सपोर्ट टू माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब उन्होंने कुछ स्पेशल लॉ बनाए सपोर्ट टू माइनॉरिटी उसको बोलते हैं जिनकी जो नंबर्स में कम है, जैसे वहाँ पे जर्मन स्पीकर सिर्फ 1% थे तो वो माइनॉरिटी में आ गए, तो उनके लिए भी स्पेशल लॉज बनाए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कंट्री ने उनके लिए कुछ नहीं किया। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी, तो कोई भी कम्युनिटी अपने आप से सोलली डिसीजन नहीं ले सकती थी, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वहाँ उसके पास पावर शेयर हुई भी थी फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर्स में। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से काफ़ी सारी जो पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो उस पर डिपेंड नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स थी। ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी जहाँ पे वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स आए। वाई डिड ब्रुसेल्स टेक काइंड ऑफ द अब ब्रुसेल्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि जब ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लिए तो वहाँ की कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लिए ताकि वहाँ पे कोई वो ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के साथ। बिसाइड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देयर वॉज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है कि कोई किसी कम्युनिटी से, जैसे कोई जैन कम्युनिटी से है, कोई सिख कम्युनिटी से है, तो उनको अगर लगता है उनके इंटरनल अफेयर्स गवर्नमेंट तक नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू रिगार्डिंग वो कल्चर, लैंग्वेज और तुम्हारे रिलीजन, इससे रिगार्डिंग इश्यूज को सॉल्व करते हैं। बेल्जियन गवर्नमेंट लीडर्स रियलाइज दैट unity is possible only respecting the feelings of interest of everyone. बेल्जियन गवर्नमेंट लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि यूनिटी सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हम दूसरों की फीलिंग के रिस्पेक्ट करें। Unity of nation can be achieved by respecting feelings and interests of everyone and sharing the power equally. और उन्होंने ये फील किया कि जो किसी भी देश की जो यूनिटी है उसको तभी अचीव किया जा सकता है अगर हम दूसरों के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। अगले क्लास में हम श्रीलंका का केस स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।